कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की कथा। वट सावित्री का व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को और ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन। इस दिन नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यदि नियम के साथ में आप व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या और इसी मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। निर्णय व्रत के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, तो वही स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण के अनुसार इसे ज्येष्ठ पूर्णमासी पर करने का विचार देते हैं या निर्देश देते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में भी किया जाता है, मगर यह व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। गुजरात आदि क्षेत्रों में यह बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार सत्यवान सावित्री की यह कथा आती है कि अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। सावित्री बचपन से ही विशेष थी, उसमें दिव्य लक्षण थे, और जैसे ही वो बड़ी हुई तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजन करती हैं। या तो आप वट वृक्ष के नीचे चले जाएं, वहाँ पूजन करें, या फिर आप वट वृक्ष की टहनी घर पर लगा करके आप घर पर पूजन कर सकते हैं। तो पहले आप पूजा कर लें, वट वृक्ष की परिक्रमा कर लें, कच्चा सूत लपेटे, भीगे हुए चने चढ़ाएं और दीपक जलाएं। फिर हाथ में जल लेके संकल्प करें कि हे सावित्री माता, हे यमदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं सभी को साक्षी मान करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत कर रही हूँ। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इसमें कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें। तो यह बहुत ही बड़ा व्रत है। अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री माता की राजा ने पूजा की थी और माता सावित्री ने प्रसन्न होकर के उन्हें कन्या का वरदान दिया, तो राजा ने उनका नाम सावित्री रख दिया। अब कन्या जैसी बड़ी हुई तो राजा को विवाह की चिंता सताने लगी। राजा ने पूरे आर्यवर्त में, पूरे भारत में वर की तलाश कर दी, लेकिन सावित्री के जैसा गुणी और संस्कारित तेजस्वान वर कोई मिला ही नहीं। आखिर में राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि बेटी, अपने लिए स्वयं वर ढूंढो, क्योंकि मैंने तो पूरे भारतवर्ष में आर्यवर्त में वर की तलाश कर ली, कोई वर मुझे नहीं मिला। सावित्री कहती है ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर के वह सखियों के साथ वर की तलाश में जाती हैं और पूरे भारत में घूमती है, लेकिन उसे सुंदर और ऐसा तेजस्वी वर मिला ही नहीं। आखिर में वह लौटती है तो एक जंगल में होकर के आती है। उस जंगल में घुमतसेन के पुत्र सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। सावित्री की नज़र उन पर पड़ती है और वह उनको देख करके मन ही मन अपना पति यानी अपना वर चुन लेती हैं। फिर सत्यवान से बातें पूछती हैं और उनको पता चलता है तो वह घुमतसेन के राजा के पुत्र हैं। शत्रुओं ने उनके राज्य को छीन लिया है। सारी बातें जानने के बाद में सावित्री पिता के पास आती है। देवयोग से देव ऋषि नारद जी भी सभा में बैठे हुए थे। सावित्री आकर के कहती है पिताजी, मैंने अपने लिए वर चुन लिया है। अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बेटी, किस राज्य के राजकुमार को तुमने अपने लिए चुना है? वह कहने लगी कि पिताजी, वो राजकुमारी हैं, लेकिन इस समय उनका राज्य छिन चुका है, वह जंगल में रहते हैं। मैंने घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति मान लिया है। यह सुनकर के देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, बाकी तुम्हारी पुत्री ने बहुत ही अच्छा वर चुना है, तेजस्वी, संस्कारवान, गुणवान, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है। ठीक एक साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वपति ने जब यह बातें सुनी तो वह विचलित हो गए और कन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम कैसे वर को चुन करके आई हो जो सिर्फ 1 साल ही जीवित रहेगा? सावित्री बोली कि पिताजी, आर्यवर्त की कन्याएं एक ही बार वर चुनती हैं। मैंने जिसको वर चुना है मैं उसी से विवाह करूंगी।
अगर वह 1 साल के बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी तो यह मेरा भाग्य रहेगा, इसमें आपको कोई दोष नहीं है। इस प्रकार उन्होंने देवऋषि नारद से जान लिया कि उनकी मृत्यु किस दिन होगी। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियां काट कर लाते, सावित्री अपने गृहस्थ जीवन को संभालने लगी। वह समय आने से ठीक 3 दिन पहले सावित्री ने निर्जल व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 3 दिन पहले ही सावित्री ने अन्न जल छोड़ दिया था। उसके प्रताप के आगे देवता भी झुक गए। वह दिन भी आ गया। सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। वह सावित्री के गोद में सिर रख कर के सो गया और ठीक उसी समय यमदेव आए और सत्यवान के प्राणों को लेकर के चल दिए। सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण अपनी आत्मा को भी निकाल लिया शरीर से और वह भी यमदेव के पीछे पीछे चलने लगी। यमदेव ने पीछे मुड़कर के देखकर कहा, बेटी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, अभी तुम जाओ अपनी आयु पूर्ण करो, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। सावित्री कहने लगी, जब पति ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पति वहीं पत्नी को रहना चाहिए। ऐसा कह कर के वह यमदेव के पीछे पीछे चलने लगी। यमदेव बोले, देखो मैं नियम से बंधा हूँ, तुम्हारे पति के प्राणों को तो नहीं लौटा सकता, हाँ मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। सावित्री ने कहा, ठीक है, मुझे 3 वरदान चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा कि मुझे पहले वरदान में ये चाहिए कि मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमदेव ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर के वह चल दिए। चलने के बाद में उन्होंने कहा कि दूसरा वरदान मैं मांगती हूँ कि हमारे राज्य में कभी किसी को कोई परेशानी ना हो, हमारे राज्य में सभी खुशहाल रहें और धन संपन्न राज्य हो। और साथ ही अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान भी मांग लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के, यानी राजा सुपति के कोई कन्या तो थी नहीं, सावित्री थी बस, पर मेरे पिता के 100 पुत्र हों। और तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए पुत्रों का वरदान मांगा कि मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। अब यमदेव चल दिए तो उन्होंने कहा कि जब आप सत्यवान को ले जाओगे तो सत्यवान मेरे पति हैं, फिर मुझे संतान का सुख कैसे प्राप्त होगा। तब यमदेव ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो महिलाएं यह व्रत करेंगी उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो सावित्री ने इस प्रकार से अपने पति के प्राणों की रक्षा की और उसी दिन से यह व्रत प्रारंभ हुआ। तो इस कथा को सुनने के बाद में आरती करें, सभी भक्तों में प्रसाद बांटें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा ये व्रत है, नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर व्रत में नियमों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी, पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उनकी आयु लंबी होगी और गृहस्थ जीवन खुशियों से भरा रहेगा, गृहस्थ जीवन तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।